243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर, ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। जब चुनाव मैदान में है तब फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। का क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। एनडीए नेताओं का ये चौतरफा हमला बता रहा है कि विपक्षी महागठबंधन की गांठ अब विपक्ष के लिए गले की फांस बन चुकी है। और ये बात सिर्फ एनडीए नेताओं के बयानों से साबित नहीं हो रही है, बल्कि नामांकन के वो आंकड़े बता रहे हैं जो बिहार चुनाव के लिए दाखिल किए गए। पहले चरण के चुनाव के लिए तो पहले ही नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, लेकिन सोमवार को दूसरे चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई और इसी प्रक्रिया ने विपक्ष में टूट की तस्वीर को साफ कर दिया। बिहार की कुल 243 सीटों पर विपक्षी महागठबंधन से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह कम से कम 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर, सीपीआई 9 सीट, सीपीएम 4 सीट, मुकेश सहनी की बीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों की संख्या तो बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई। विपक्षी महागठबंधन बिखरा नजर आ रहा है और एनडीए ने अब इस पर चुटकी ली है। अब सोचिए 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर, ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए, आपसी तालमेल नहीं बना पाए। इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट कुछ फाइट होता है तो फाइट लड़ाई है। तो जहां पर कि एनडीए भी है, जहां बीजेपी भी जहां पर है, जहां पर आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है, तो वहां क्या कैंपेन करेगा कांग्रेस को लोग जाके? विपक्षी महागठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवार कई सीटों पर आमने सामने उतर गए हैं। साफ है कि बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अब फ्रेंडली फाइट की सीमाएं पार कर खुली जंग का रूप ले चुकी है। विपक्षी गठबंधन में दोनों दल ने सबसे ज्यादा 6 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव से आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा आमने सामने हैं। सुल्तानगंज से आरजेडी प्रत्याशी चंदन सिन्हा और कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव आमने सामने हैं। वैशाली से आरजेडी प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने हैं।
लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला और कांग्रेस से आदित्य कुमार आमने सामने हैं। वहीं वारिसलीगंज से आरजेडी प्रत्याशी अनीत और कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार आमने सामने हैं। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरा विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच न सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, न ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा हो पाई है। लेकिन नामांकन समाप्त होते ही जब ये बात साफ हो गई कि कौन कितनी सीट पर किस्मत आजमा रहा है, तो सिर्फ मतभेद कांग्रेस और आरजेडी में ही नहीं था, बल्कि महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों के भी कई प्रत्याशी आमने सामने आ गए। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस प्रत्याशी शिवदास आमने सामने हैं। करगहर सीट पर सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा आमने सामने हैं। बिहार शरीफ सीट पर सीपीआई के उमैर खान और कांग्रेस के शिव कुमार यादव आमने सामने हैं। राजा पाकर पर सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास आमने सामने हैं। बाबू बरही सीट पर आरजेडी के अरुण कुशवाहा और वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव आमने सामने हैं। चैनपुर से आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद और वीआईपी के बाल गोविंद बिंद आमने सामने हैं। यानी विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भयंकर महाभारत हुई है। लाख मान मनोबल के बाद भी आपस में बात नहीं बनी। इसी बीच जेएमएम ने विपक्षी महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर मतभेद के बाद बिहार चुनाव से खुद को अलग करते हुए बड़े आरोप भी लगाए हैं। मंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। दरअसल विपक्षी गठबंधन खुद आपस में ही इसलिए फंस गया क्योंकि एनडीए को हराने के लिए सब एकजुट तो हुए, लेकिन कोई भी दल सीटों में कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिखा और इसीलिए आपसी टकराव हो गया। पर यह बात जनता के बीच न जाए, शायद इसीलिए विपक्ष इसे फ्रेंडली फाइट का नाम देने की कोशिश कर रहा है। पर सियासत में कोई भी फाइट फ्रेंडली नहीं होती, एक सच ये भी है और इसीलिए एनडीए के घटक दल इस पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू तो दावा कर रही है कि विपक्ष की आपसी लड़ाई 15 सीटों के आसपास है। कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था। लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है, तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है, जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है। और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।
यानी एक बात तो जाहिर तौर पर साफ है कि विपक्षी गठबंधन के साथी दलों में तालमेल नहीं बन सका और फिर इस तयशुदा जंग से कोई नकारात्मक संदेह न फैले, इस बाबत इस जंग को दोस्ताना संघर्ष नाम दे दिया गया। अब इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने इस मुद्दे को उठाया है उससे विपक्ष फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।